हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनवाइज। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरियलिस्टिक एक्सपेंशन ऑफ जापान। ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। हम जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी करें। ऑलराइट, सो इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म बेसिकली मीन्स व्हेन अ कंट्री एक्सपेंड इट्स पावर एंड कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज और रीजन ऑफ इन थ्रू मिलिट्री फोर्सेज और पॉलिटिकल प्रेशर। ऐसे बेसिकली इम्पेरियलिज्म का मतलब यही होता है, जैसे कि जैसे मान के चलो आपका घर है जो एक कंट्री है, मेरा घर है वो एक कंट्री है। ठीक है, जैसे हम दोनों अगल बगल में रहते हैं, तो मैं ऐसा करूँगा, जो आपका घर है मैं उसको अपने अंडर में ले लूँगा। चाहूँ मैं कैसे भी करूँ, मिलिट्री फोर्स डाल दूँ आपके घर पे या फिर पॉलिटिकल प्रेशर डाल दूँ आपके घर में कि तो वो घर मेरा हो जाए। ठीक है, या फिर वो रीजन मेरा है जो आपका रीजन है। ठीक है, तो मतलब यही होता है इम्पेरियलिज्म का मतलब। इम्पेरियलिज्म का मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर एक्सपेंड करे अपना कंट्रोल या फिर अपनी पावर को एक्सपेंड करके दूसरी और अपनी एक्सपेंड करे अपनी पावर और अपना कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज और अलग अलग रीजन्स पे। अक्सर ये किस तरीके से करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं या फिर मिलिट्री फोर्सेस को भेज देते हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ने किया था। जापान ऑल्सो फॉलोड द पाथ ऑफ इम्पेरियलिज्म इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में जापान ने भी ये इम्पेरियलिज्म का पाथ फॉलो किया एज ब्रिटेन, फ्रांस और अदर यूरोपियन कंट्रीज की तरह। जापान इम्पेरियलिस्टिक एक्सपेंशन वॉज अग्रेसिव एंड स्ट्रेटेजिक। जो जापान का इम्पेरियलिस्टिक एक्सपेंशन था बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। ऐसा नहीं था कि बहुत प्यार से, बहुत ऐसा ही है, छोड़ेंगे नहीं, बस इनका ये रहता है। वो वाला एक चीज़ होता है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इनका ये है, छेड़ेंगे भी नहीं, इनका ये था। जैसे अभी दिखता है जापान बहुत ज़्यादा लाइक डिसेंट सा देश है, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा शैतान था। जैसे आज चाइना है वैसा, चाइना वैसा भी। अभी चाइना को किसी से कोई मतलब नहीं है, जस्ट अपने वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जापान थोड़ा वैसा मान सकते हो। जैसे कि हम चाइना को आज कैसे देखते हैं, थोड़ा शैतान देखते हैं, जापान को थोड़ा सीधा देखते हैं आज के टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा उल्टा था, चाइना बहुत ज़्यादा सीधा था और जापान बहुत ज़्यादा तेज़ था। ठीक है, तो जापान की जो इम्पेरियलिस्टिक एक्सपेंशन था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, स्ट्रेटेजिक था। द कंट्री वांटेड टू बिकम अ मेजर वर्ल्ड पावर। जो कंट्री बन गया था एक मेजर बन गया था एक मेजर वर्ल्ड पावर। कौन? जापान बन गया था। एंड एम कर रहा था टू कंट्रोल नियर बाई कंट्रीज एंड टेरिटरीज। दिस एक्सपेंशन हैपन मेनली बिटवीन, ये कहाँ पे होता है, बिटवीन कौन से टाइम पीरियड पे होता है, बिटवीन 1800s टू 1945 एंडिंग विद द जापान डिफीट इन द वर्ल्ड वार सेकेंड। ये कब खत्म होता है? जब जापान हार जाता है वर्ल्ड वार सेकेंड में। हम इस आंसर में पढ़ेंगे इम्पेरियलिज्म क्या है, व्हाई डिड जापान फॉलो इम्पेरियलिज्म, स्टेजेस ऑफ जापानीज इम्पेरियलिज्म, इंपॉर्टेंट वार्स एंड एनेक्सेशंस, और ये सारी चीज़ें जानेंगे ना। कंक्लूजन जानेंगे एंड में, एंड ऑफ जापानीज इम्पेरियलिज्म देन कंक्लूजन। हम इसको हम हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। इम्पेरियलिज्म क्या है? इम्पेरियलिज्म का मतलब है टेकिंग ओवर अदर कंट्रीज ऑन, मैंने दूसरी की कंट्रीज या अदर दूसरी की ज़मीन को ले लेना, इस्टेब्लिश कर देना वहाँ पे कॉलोनीज और पपेट गवर्नमेंट, जो कि हमारे मेरे ही उस पे चले इशारों पे। एक्सप्लोइटेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल, वहाँ के जैसे कि मैंने आपके घर पे हमला कर दिया, आपके घर को इम्पेरियलिस्ट अपना एक्सपेंड कर दिया अपना कंट्रोल, तो वहाँ से मैं आपका नमक, आपका जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी उसको, नेचुरल रिसोर्सेज उनको यूज़ करूँगा। पानी आपके घर का यूज़ करूँगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर की यूज़ करूँगा, जैसे कि बिल वगैरह मेरे पे ना फूटे, वैसी चीज़ें, है ना। वहाँ के लोगों को थोड़ा एक्सप्लॉइट करूँगा, बहुत ज़्यादा उनका शोषण करूँगा, ये करो, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, है ना, ये सब होगा। ठीक है, इसको इन रियल मत लेना कि भैया आप ऐसे क्यों करो हमारे घर वालों के बारे में, जस्ट यार एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, ऐसा एग्जांपल की तरह समझना। ठीक है, जैसे मैं कंट्री जापान के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, जैसे कि आपके अपने, क्योंकि पता है जब मैं उस स्कूल टाइम में तो मेरे को कॉलोनियलिज्म समझ में नहीं आता था, क्या है ये कॉलोनियलिज्म। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने मेरे को बताया अपना घर और मेरे घर का एग्जांपल देके, तो उस टाइम से मेरे दिमाग में कह रहा हूँ, मेरे घर में कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गया कॉलोनिज्म का ये कॉन्सेप्ट। मतलब ठीक मेरे को, मतलब समझ रहे हो। हाँ, लेकिन वैसे समझ में आ गया, तो मैं भी सोचता हूँ जैसे मेरे को समझ में आता है, या फिर ऐसे बहुत से बच्चे जिसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ आता है, मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो कुछ है भैया, वो तो इतनी, मैंने देखा नॉर्थ कैंपस के बच्चों की इंग्लिश, भाई क्या तगड़ी इंग्लिश होती है। हम सोचते हैं कि हम नहीं है कि इस देश के, हम कौन से देश से आए, मतलब अलग ही इतने बड़े बड़े
एनीवेज, मुझे इंग्लिश थोड़ी सिखानी है, हम इंग्लिश थोड़ी सिखानी है, हम हिंदी यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम दोनों भाषा में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं। एक्सपेंडिंग एम्पायर फॉर प्राइड वेल्थ और पावर, अपना एम्पायर को बढ़ाना, क्योंकि अपने प्राइड को बढ़ाना है, अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, अपनी पावर को बढ़ानी। जापान अडॉप्टेड इम्पेरियलिज्म, क्योंकि ये चाहता था compete करना विद वेस्टर्न पावर लाइक ब्रिटेन, फ्रांस और द यूएसए who had already built large empires. Why did Japan follow imperialism? जापान ने क्यों फॉलो किया imperialism? पहले था इकोनॉमिक नीड। इकोनॉमिक नीड कैसे? जापान लैक्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल और आयरन। आफ्टर द मेजर रिस्टोरेशन 1868 में, जो कि जापान इंडस्ट्रियलाइज होना स्टार्ट हो गया रैपिडली। फैक्ट्रीज को चाहिए था रॉ मटेरियल और मार्केट टू सेल गुड्स, ठीक है। तो ये एक हमारा इकोनॉमिक नीड थी इंपेरियलिज्म फॉलो करने की जापान को, है ना। मिलिट्री स्ट्रेंथ, जापान बिल्ट स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, जापान ने बनाई स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी, ठीक है। मिलिट्री लीडर्स बिलीव्ड इन यूजिंग फोर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे वांटेड टू शो जापान पावर थ्रू वॉर्स, ये दिखाते थे जापान की पावर वॉर के थ्रू, ठीक है। नेशनलिज्म एंड प्राइड, पीपल बिलीव्ड जापान वॉज स्पेशल एंड शुड लीड एशिया, उनको इनका मानना ये था लोगों का, जापान के लोगों का, ये जापान बहुत स्पेशल और ये बाद में एशिया को लीड करेगा। दे फेल्ट सुपीरियर टू अदर एशियन कंट्रीज, ये ज़्यादा खुद को सुपीरियर करते थे अदर एशियन कंट्रीज से अकॉर्डिंग, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। द स्लोगन एशिया फॉर एशियंस एक्चुअली मीन एशिया फॉर जापान, जैसे इन्होंने स्लोगन दिया था एशिया फॉर एशियन, बट एक्चुअली इसका मतलब था एशिया फॉर जापान। छोटा सा देश सबसे बड़े कॉन्टिनेंट को मतलब चलाने की वो बात कर रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म, वेस्टर्न कंट्रीज वर रूलिंग एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उस टाइम पे, ये इंडिया की देख लो, एशियन कंट्री है ना इंडिया, तो वहाँ पे रूल कौन कर रहा था? कॉलोनीज रूल, इंडिया कॉलोनी बना हुआ था इनका, ब्रिटेन का, फ्रांस का, डच, है ना, ऐसे वहाँ के लोगों का। जापान वांटेड टू प्रूव दैट इट वाज as स्ट्रॉन्ग एज वेस्ट, वो उनका मानना यह था कि जापान इतना ही स्ट्रॉन्ग है जितने वेस्ट के लोग हैं। इट कॉपीड यूरोपियन मेथड ऑफ इम्पेरियलिज्म, इसने यूरोपियन मेथड ऑफ इम्पेरियलिज्म को कॉपी किया, एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल गोल, जापान चाहता था कंट्रोल करना सी रूट्स एंड इंपॉर्टेंट लोकेशंस। मोर कॉलोनीज मीन मोर पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जितनी कॉलोनीज उतनी पावर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। स्टेजेस ऑफ द जापानीज इम्पेरियलिज्म, जापानीज इम्पेरियलिज्म के क्या क्या स्टेजेस रहे? जापानीज इम्पेरियलिज्म ग्रू इन सेवरल फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 1894 से 1910, जब ये चाइना के साथ वॉर करता है और एनेक्सेशन कर लेता है कोरिया को अपने जब्त में ले लेता है। 1910 से 1931 एक्सपेंशन आफ्टर वर्ल्ड वार 1 के बाद ही इनका एक्सपेंशन चलता रहता है। 1931 से 1937 ऑक्यूपेशन ऑफ मंचूरिया, ये भी ऑक्यूपेशन, ये भी आएगा, ऑक्यूपेशन करके कुछ टॉपिक है, वो भी हमारे जापान का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इस फेज 4 आता है हमारा 1937 से 1945 फुल स्केल वॉर विद चाइना एंड वर्ल्ड वार सेकेंड भी इसी टाइम पे होता है। अब हम समझेंगे इन सब फेसेस को डिटेल में। इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड एनेक्सेशन, फर्स्ट सीनो जापानीज वार होता है, जो कि जापान लड़ता है चाइना के लिए ओवर कंट्रोल ऑफ कोरिया। कोरिया के पीछे लड़ाई होती है, चाइना कंट्रोल करेगा फिर जापान कंट्रोल करेगा। चाइना उस टाइम पे वीक था, इसलिए हार गया उस वॉर को। ट्रीटी ऑफ सिमोनोसेकी 1895 में जो कि साइन की गई थी, कोरिया बिकम इंडिपेंडेंट बट अंडर जापान कंट्रोल, कोरिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जापानी कंट्रोल कर रहा था। जापान गॉट ताइवान, जापान को मिल गया ताइवान, फॉर्मोसा एंड पेस्केडोर्स आइलैंड। चाइना पेड वॉर इंडेमिटीज, जो बेचारा चाइना, तो मुझे भी तरस आता है, इसलिए नेहरू जी बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब ये भी वैसा ही था। चाइना पहले तो लड़ रहा है, फिर पैसे खुद ही दे रहा है नुकसान का, बल्कि उसको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ, मतलब कि लड़ाई का जो हार गया वही पैसे देगा जापान को, उसने मतलब जापान को पैसे दिए हारने के बाद। इंपॉर्टेंस क्या था? फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ जापान ओवर बिग एशियन पावर,
ठीक है। बूस्ट जापान कॉन्फिडेंस एंड प्राइड, इसने जापान की कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। और रूसो जापानीज वार आता है 1904 से 1905। जापान एंड रशिया बोथ वांटेड कंट्रोल मंचूरिया एंड कोरिया, दोनों रशिया और जापान लड़ रहे थे किसके पीछे, मंचूरिया और कोरिया के पीछे। जापान अटैक करता है रशिया नेवी पे एंड पोर्ट आर्थर पे, जापान वॉन द वार, जापान जीत जाता है। ट्रिटी ऑफ पोर्ट्स माउथ होती है 1905 में। जापान गॉट कंट्रोल ऑफ पोर्ट आर्थर एंड द साउथ मंचूरिया। जापान इन्फ्लुएंस इन कोरिया इंक्रीज, जापान का जो इन्फ्लुएंस था कोरिया में और बढ़ गया। मंचूरिया वो नहीं है खाने वाले मंचूरियन, वो अलग होता है, वो पता नहीं लोग क्या होता है वो मुझे नहीं पता। कभी कोई मेरे को बोलो भैया चलो हम मंचूरियन खाने चलते तो मेरे को बुलाओ, मैं चलूँगा आपके साथ फेस्टिवल होने के बाद। इम्पोर्टेंस, फर्स्ट टाइम एन एशियन कंट्री डिफीटेड द यूरोपियन पावर, ऐसा पहला टाइम था जहाँ पे यूरोपियन पावर ने डिफीट किया था। फर्स्ट टाइम था जब एशियन कंट्री ने डिफीट किया था किसको, यूरोपियन पावर को। जापान इमेज ग्रू इन द वर्ल्ड, जापान की इमेज इज्जत बढ़ गई पूरे वर्ल्ड में। इंस्पायर्ड अदर एशियन कंट्रीज, इंस्पायर करता अदर एशियन कंट्री को तो रसिस्ट अपोज करें वेस्टर्न रूल को। एनेक्सेशन ऑफ कोरिया, कोरिया का दिखता है हमें एनेक्सेशन 1910 में। जापान मेड कोरिया इट्स प्रोटेक्टोरेट इन 1905, मतलब प्रोटेक्टोरेट मतलब वो रहता है कि आप हमारे जो हम आपको कंट्रोल करें तो आपका कोई आपको बाहर से मतलब कि कंट्रोल नहीं करता, तो हम ही कर सकते हैं आपको कंट्रोल, आपसे बाहर से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। इन 1910 जापान ऑफिशियली एनेक्स कोरिया, एनेक्स ऑफिशियली इसने कोरिया को एनेक्स कर लिया। कोरिया बिकेम जापानीज कॉलोनी। कोरियन पीपल वर फोर्स टू स्पीक जापानीज, जो कोरियन पीपल थे उनको फोर्सफुली जापानीज लैंग्वेज बुलवाया जाता था। फॉरबिडन फ्रॉम यूजिंग कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर, उनके जो ज़बरदस्ती मना करते थे कि भैया कोरियन लैंग्वेज यूज़ मत करो, कल्चर यूज़ मत करो। क्योंकि आपने ये देखा होगा जब आपने क्लास 12th में लास्ट लेसन पढ़ा होगा तो उसमें क्या बोलते हैं टीचर, लैंग्वेज इज़ अ की, कुछ ऐसा कुछ था ना लास्ट में, कुछ आपको कुछ समझ में आया तो लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, फ्रेंच जो भी थी कि क्या हुआ था, मैं तो खैर भूल गया उस चीज़ को क्या था वो। फ्रेंच और जर्मनी में लड़ाई हुई थी, लेकिन किसने किसको नेक्स्ट किया था नहीं, ये नहीं पता, लेकिन ये पता लास्ट लेसन था। मेड टू वर्क इन जापानीज इंडस्ट्रीज एंड फार्म्स, इन्होंने बोल दिया कि आपको जापानीज इंडस्ट्रीज में काम करना है, फार्म्स में काम करना है, ये सारी चीज़ें। एक्सपेंशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1919। जापान ज्वाइन द एलाइड पावर, जापान ने ज्वाइन करी एलाइड पावर जिसमें था ब्रिटेन और फ्रांस इन द वर्ल्ड वॉर वन। इट टुक ओवर जर्मन कॉलोनीज इन चाइना एंड द पैसिफिक, इसने क्या करा वर्ल्ड वॉर वन में एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई, जो कि इसने एलाइड पावर को ज्वाइन किया था। और अगेंस्ट किसके था एलाइड पावर, जर्मनी के। अब जर्मनी की कॉलोनीज चाइना में थी और पैसिफिक में थी, तो वो अपने अंडर में ले लिया जापान ने। ठीक है। जापान गॉट शेंडोंग प्रोविंसेस टेम्परली, ठीक है। जर्मन आइलैंड इन द पैसिफिक, माइक्रोनेशिया। एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 में जापान बन गया एक परमानेंट मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। जापान वाज सीन एज अ बिगर पावर, अब जापान को बड़ी पावर के तौर पे हम देखना स्टार्ट कर दिए यहाँ पे 1919 में। लेकिन अभी बाद की बात सुनना, ऐसा नहीं कि आपने बस सुन लिया कि यहाँ पावर में आ गया, ऐसा नहीं कि ये अभी अपनी ढीठपना दिखाएगा बहुत ज़्यादा जापान। नेक्स्ट टॉपिक्स में और पढ़ेंगे ना। मंचूरियन इंसिडेंट 1931, जापानीज आर्मी ऑफिसर्स ब्लू अप आर रेलवेज इन मंचूरिया, उसने अब विस्फोट कर दिया मंचूरिया में, ब्लेम कर दिया चाइना को, चाइना नहीं किया ऐसा कुछ। दे यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू ऑक्यूपाई मंचूरिया, और इसने ये एक्सक्यूज बनाया क्योंकि ये मंचूरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। क्रिएटेड अ पपेट स्टेट कॉल्ड मंचूकुओ विद चाइनीज एम्परर। लीग ऑफ नेशन प्रोटेस्टेड, जापान लेफ्ट लीग ऑफ नेशन लीग इन 1933, जापान ने लीग को छोड़ दिया 1933 में। मंचूरिया बिकम फुल्ली कंट्रोल बाय जापान, जापान ने फुल्ली कंट्रोल कर लिया मंचूरिया को। इसने जापान ने 1933 में क्यों छोड़ा लीग ऑफ नेशन, क्योंकि लीग ऑफ नेशन की तरफ से यही चीज़ें आ रही थी कि क्योंकि लोगों को डर लग रहा था जापान बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा फैल रहा था, ऐसा नहीं फैलते फैलते हमारी तरफ आ जाए, तो उसको रोकना चाहते थे लोग कि रुक जाए रुक जाए। तो लेकिन जापान को लगता था कि हमें रोक क्यों रहे हैं, हम अगर आपको हमें निकालना निकाल दो, लेकिन हम अपना एक्सपेंशन रोकेंगे नहीं, इनका ये था जापानीज का मानना। ठीक है। सेकंड सीनो जापानीज वॉर 1937 से 45, फुल स्केल वॉर हुआ बिटवीन जापान एंड चाइना इन 1937।
जापानीज ट्रूप कैप्चर मेजर चाइनीज सिटीज़, बड़ी बड़ी चाइनीज सिटीज़ को उन्होंने कैप्चर कर लिया जापानीज ट्रूप्स ने, यानी आर्मी ने, सोल्जर्स ने। नैनजिंग मैसेकर हुआ 1937 में, थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज सिविलियन वर किल्ड ब्रूटली, और बहुत ही बेकार गंदी तरीके से, बहुत ही निर्दयी तरीके से चाइनीज सिविलियन को मार दिया गया, थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज सिविलियंस को, यानी जितने इस चैनल के सब्सक्राइबर्स उतने लोगों को, मतलब उससे भी ज़्यादा लोगों को, थाउजेंड्स में। मेरे तो 1000 है, मतलब कि 10-12 हज़ार लोगों को भी मार सकते हैं, थाउजेंड्स है ना, थाउजेंड तो कितने भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स हैं। चाइना फॉट बैक, आप सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए काश हम, पता है इतने बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब 50,000 से तो ऊपर ही होंगे जिस मान के चलो, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स की बात करें तो 50,000 ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन आप एवरेज मान लो 50,000, नहीं तो चलो 20,000 मान लो, 20,000, 30,000 कम कर दिए मैंने। अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे? आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप ध्यान रखना अपने जीवन में हमेशा, समझ रहे हो? अगर आप, छोड़ो, आपको मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं देने बैठा, जो एप्रिसिएशन जानता है वो कर लेगा, सब्सक्राइब नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं आप सभी को करने की, ठीक है। और जो सपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और फीडबैक देना कि क्या चेंज करना चाहिए और क्या ऐड करना चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड इन फीडबैक, वट एवर, ठीक है। द वॉर बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1941। एक्सपेंशन इन साउथ ईस्ट एशिया, एक्सपेंशन देखने को मिला साउथ ईस्ट एशिया में 1941 टू 1945। जापान को तेल चाहिए था, रबर चाहिए थी, मिनरल चाहिए थे फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अटैक मैनी कंट्रीज, बहुत अलग अलग कंट्रीज को इसने अटैक किया, जैसे फिलीपींस को कंट्रोल करता यूएसए, बुर्मा म्यांमार जो आज के टाइम का है, मलेशिया, सिंगापुर जो कि कंट्रोल करता ब्रिटेन, डच ईस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया, जो कि ये सारी चीज़ हो रही थी। जापान ने क्रिएट किया एक ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फेयर, सेड इट वाज फॉर एशियन यूनिटी, ये इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि ये दिखाना चाहते थे, बोला इन्होंने कि सिर्फ एशियन यूनिटी के लिए बनाया गया है। इट इज़ बट इन रियलिटी जापान रूल्ड विद फोर्स एंड क्रूएलिटी। रोल ऑफ आर्मी एम्पर एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्मी का क्या रोल था? कंट्रोल द गवर्नमेंट आफ्टर 1931, इसने गवर्नमेंट को कंट्रोल किया 1931 के बाद। बिलीव इन द एक्सपेंशन थ्रू वॉर्स, सो कॉलोनीज एज सोर्स ऑफ पावर एंड प्राइड, ठीक है। एम्पर का क्या है इसका यहाँ पर रोल? एम्पर हिरोहितो वॉज द सिंबल ऑफ द नेशन, हिरोहितो था सिंबल था नेशन का, और पीपल वर टोल्ड टू फाइट और डाई फॉर द एम्पर, लोगों को बोला जाता था कि आप लड़ो और मरो एम्पर के लिए। हिज नेम वाज यूज टू जस्टिफाई इन्वेजन, और जो उसका जो हिरोहितो का नाम यूज़ होता था एज अ जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये उसके कहने पे हो रहा है और उनकी मर्जी इसलिए हो रहा है। जबत्सु, ये जबत्सु बेसिकली बिग बिजनेसमैन होते हैं, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको लिखना पड़ेगा जबत्सु के बारे में, कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है इसके ऊपर, 22 पे बोल जाता हूँ कभी कभी, सॉरी। जयबत्सु के ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है, तो इसको डिटेल में करके जाना, डिटेल में नहीं है ये, जस्ट एक आइडिया के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। सपोर्टेड इम्पेरियलिज्म टू गेन प्रॉफिट, ये इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट करते थे जिससे कि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कंपनी जैसे कि मित्सुबिशी मेड वेपन्स, ये वेपन्स बनाते थे, शिप्स बनाते थे, एयरप्लेन्स बनाते थे। वांटेड एक्सेस टू चीप लेबर, इनको चाहिए थी चीप लेबर, रिसोर्सेज फ्रॉम कॉलोनीज, इनको रिसोर्सेज भी चाहिए थे, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। प्रोपोगेंडा एंड इंडोक्ट्रिनेशन, स्कूल टॉट चिल्ड्रन टू ओबे एम्पर एंड फाइट फॉर जापान, स्कूल में यही पढ़ाया जाता था कि आप अपने एम्पर को ओबे करें और जापान के लिए लड़ें। मीडिया शोड अदर कंट्रीज एज वीक एंड इन्फीरियर, मीडिया दिखाती थी जापान के फेवर में नहीं, जापान के फेवर में दिखाती थी, बेसिकली नॉट अगेंस्ट में नहीं दिखाती, फेवर में दिखाती थी कि जापान कितना स्ट्रॉन्ग है, अदर कंट्रीज कितनी वीक है और इन्फीरियर है, और जापान कितना सुपीरियर है। पीपल वर टोल्ड जापान वॉज ब्रिंगिंग सिविलाइजेशन टू एशिया, ये दिखाता है पीपल वर टोल्ड, जापान दिखाता है कैसे ये जापान लेके आ रहा है सिविलाइजेशन एशिया में। इम्पैक्ट ऑफ जापानीज इम्पीरियलिज्म, एशिया में क्या रहा? कोरियन चाइनीज़ पीपल सफ़र ग्रेटली, काफ़ी ज़्यादा इसने सफ़र किया चाइनीज़ और कोरियन पीपल्स ने।
पीपल ने। और फोर्स लीवर, टॉर्चर, वॉर क्राइम्स वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे। लोकल कल्चर सप्रेस किया गया, मतलब दबा दिया गया, ख़त्म करने की कोशिश करी गई। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यूरिंग वॉर एंड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपाई करना, ऑक्यूपेशन यानी ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई कर रहा था जापान बहुत ज़्यादा चीज़ें। ऑक्यूपाई कैसे कर रहा था? लड़ाई दंगे से कर रहा था। लड़ाई दंगे में लोग मर रहे थे। ऑन जापान बिकेम अ पावरफुल एम्पायर, ये पावरफुल एम्पायर बन रहा था। उसने बहुत सी ज़मीन अपने अंडर में ली, गेन करी, रिसोर्सेज गेन करे, रिस्पेक्ट गेन करी, लेकिन सब कुछ टेम्पररी था। इकोनॉमी ग्रू ड्यू टू कॉलोनीज। इकोनॉमी की ग्रोथ देखने को मिली क्योंकि कॉलोनीज बढ़ रही थी। लेकिन मेड एनिमीज ऑफ वेस्टर्न पावर एंड चाइना, इसने एनिमीज भी बनाए। ओवर एक्सटेंडेड इटसेल्फ इन टू मैनी ईयर्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया खुद को, काफ़ी मतलब वॉर टू मैनी वॉर्स, काफ़ी ज़्यादा वॉर्स में इंक्लूड हो गया ये। फेस्ड रेजिस्टेंस इन एवरी कॉलोनी, और हर एक कॉलोनी में इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। एंड ऑफ जापानीज इंपीरियलिज्म, 1941 में जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर यूएसए में टू कंट्रोल द पैसिफिक। दिस स्टार्ट द वॉर विद यूएसए एंड द एलाइज, ये इसने स्टार्ट कर दिया एक वॉर, प्रॉपर वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जापान सफर डिफीट इन मेजर बैटल मिडवे, इवो जिमा। 1945 अगस्त में यूएसए ने ड्रॉप किया एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। फैट मैन एंड लिटिल बॉय है ना इस नाम के। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। जापान सरेंडर करता है 15 अगस्त 1945 को, ठीक है। आफ्टर सरेंडर जापान लॉस्ट, सरेंडर के बाद जापान खो देता है अपनी सारी कॉलोनीज और इम्पीरियल पावर। द अमेरिकन ऑक्यूपेशन रिफॉर्म जापान, अमेरिकन ऑक्यूपेशन जो कि 1945-52 चला था, रिफॉर्म जिसने जापान को रिफॉर्म लाया, चेंज किया थोड़ा बहुत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 बैन जापान फ्रॉम हैविंग एन आर्मी फॉर वार, और 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया जापान को आर्मी रखने के लिए। नॉट फॉर, रख सकते हैं लेकिन वॉर के लिए नहीं रख सकते कि युद्ध करने के लिए नहीं। जापान फोर्स टू, जापान फोकस ऑन पीसफुल डेवलपमेंट, जापान ने किस पे फोर्स किया? पीसफुल डेवलपमेंट पे, ना कि दंगे फसाद को छोड़ के उसने पीसफुल डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। काश ऐसी दो तीन कंट्री हो जाए पीसफुल, अपना काम करें, ना कि किसी को छेड़े, ना छिड़वाए खुद को। नेक्स्ट करते हैं हमारा कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? जापान imperialistic expansion was driven by its desire become a world power like the West. Between 1894 to 1945 जापान बिल्ड करता है एक एम्पायर थ्रू वॉर्स, ट्रीटीज एंड ऑक्यूपेशन. इट बिकेम द डोमिनेंट पावर इन ईस्ट एशिया. However, this expansion came at a great cost for Japan and for the people of the Asia. Millions suffered, काफ़ी सफ़र करते हैं due to the Japan's aggression. The empire collapsed after the World War II. The Japan shifted from militarism to peace of and development. Militarism से जापान कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है पीस और डेवलपमेंट की तरफ. हमें समझना, अंडरस्टैंडिंग जापानीज imperialism help us see how economic, political and cultural invasions can lead to a conflict. कैसे ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है. इट ऑल्सो टीचेस अस वाई पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट. इसलिए हमें बताते हैं, समझते हैं हमसे क्यों इंटरनेशनल रिलेशन ज़रूरी हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट बताएंगे क्या पढ़ेंगे, है ना. नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा वो तो आपको, बच्चों टॉपिक्स जो भी हैं. सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.